विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब केरल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच राहुल गांधी और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर राहुल गांधी सभी के निशाने पर है। लेकिन राहुल गांधी ने सीएम विजयन को लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिसने बीजेपी से लेकर लेफ्ट सभी को नाराज कर दिया है। राहुल ने केरल की एलडीएफ सरकार को कॉर्पोरेट की सरकार और मोदी का पार्टनर बता दिया है। वहीं सीपीआई सांसद पी संतोष ने राहुल को हकीकत से कटा हुआ प्राणी करार दे दिया है, जिसके बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। केरल के शांतवादियों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे बयान दिए जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अचानक ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति में अशांति पैदा हो गई है। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच राजनीतिक महासंग्राम छिड़ गया है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले राज्य में इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और वामपंथी दल एक दूसरे के जानी दुश्मन नजर आ रहे हैं। इस विवाद के केंद्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, जिनके हालिया बयान ने केरल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर तीखा हमला बोला गया, जिसके बाद सीपीआई ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। केरल के पत्तन मथिट्टा और कोझिकोड में रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में बताया। राहुल गांधी ने कहा, जैसे नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रित करते हैं, वैसे ही मोदी आपके मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं। पिनराई विजयन अपने भ्रष्टाचार के कारण मोदी के दबाव में है। राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार अब वामपंथी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट फंडेड सरकार बन गई है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी होने और उसकी जगह पीतल रखने का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि भ्रष्टाचार के इतने आरोपों के बाद भी ईडी या सीबीआई मुख्यमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी के अनुसार ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी और एलडीएफ के बीच सीक्रेट डील है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर एर्नाकुलम में सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है। संतोष ने राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और असत्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केरल में एक अलग ही किस्म के प्राणी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि उन्हें कौन सलाह दे रहा है और वो ऐसे बेतुके बयान क्यों दे रहे हैं। संतोष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जमीन से कटे हुए नेता हैं, जिन्हें केरल की वास्तविकता का पता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राहुल खुद इंडिया गठबंधन के नेता बनने का दावा करते हैं तो वो उसी गठबंधन के साथियों पर इस तरह के हमले कैसे कर सकते हैं। केरल चुनाव में भ्रष्टाचार और धार्मिक भावनाएं हमेशा से हावी रही हैं। राहुल गांधी ने सबरीमाला मंदिर के मुद्दे को उठाकर हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश की है, तो वहीं पिनराई विजयन ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दफ्तरों पर कैश फॉर सीट यानी कि टिकट के बदले पैसे का आरोप लगाया है। विजयन ने दावा किया है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए कोई विचारधारा नहीं है और वो केवल अल्पसंख्यकों को डराने के लिए बीजेपी सीपीआई एम साठगांठ का काल्पनिक डर दिखा रहे हैं। केरल की 140 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है। वर्तमान में एलडीएफ अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ इस बार बदलाव की उम्मीद लगाए बैठा है। राहुल गांधी का हार्ड हिटिंग अंदाज युवाओं और यूडीएफ कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है, लेकिन सीपीआई और सीपीएम की नाराजगी इंडिया गठबंधन की भविष्य की एकता पर भी सवाल खड़ी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केरल में मुकाबला मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही है, जबकि बीजेपी तीसरी शक्ति के रूप में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के इन बयानों से चुनाव का ध्रुवीकरण तय है। क्या केरल की जनता राहुल के भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर यकीन करेगी या पिनराई विजयन के विकास और सुरक्षा के मॉडल को तीसरी बार मौका देगी? इसका फैसला 4 मई को आने वाले नतीजों से होगा। फिलहाल केरल की चुनावी बिसात पर राहुल और वामपंथियों के बीच का ये फ्रेंडली फाइट अब कड़वे धर्मयुद्ध में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद अब महागठबंधन की एकता पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो ये कड़वाहट महागठबंधन के
दो दलों के बीच में दिखाई दे रही है। क्या ये इस चुनाव में असर डालेगी, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।